बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत दुखद न्यूज़ है, सुन के बहुत शॉकिंग हुआ हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों ने दुकान बंद की। अरे हमारे मित्र थे, हमारे मंडी के बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र उनका 32 से कोई उनका लफड़ा नहीं था। बहुत सामाजिक आदमी थे, बिल्कुल सामाजिक आदमी। एसोसिएशन जो भी बाकरगंज के जितने हम लोग हैं व्यापारी हैं, हम लोग मंडी को बंद किए हैं, मार्केट बंद करके हम लोग शांतिपूर्वक बंद। हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है और जल्द से जल्द अगर इसका कार्रवाई नहीं हो, निदान नहीं निकलेगा तो हम लोग मैंने आगे के लिए उनका कुछ न कुछ बढ़िया से कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई नहीं होगा, शांतिपूर्वक अभी हम लोग हैं, शांतिपूर्वक हैं। कार्रवाई नहीं होगा तो अशांतिपूर्वक हम लोग आ जाएंगे कि इस सरकार बेकार हो गई है, ये बेलगाम हो गई है। दिन दहाड़े सबका हत्या हो रहा है और ये एक सभ्य आदमी थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी बाकरगंज में हूँ और आप ये देख रहे हैं कन्हैया इंटरप्राइजेज। ये मोबाइल कवर, टेम्पर्ड ग्लास, एसेसरीज की दुकान थी, लेकिन आज ये दुकान बंद है और कब तक दुकान ये बंद रहेगी आप कुछ नहीं बता सकते हैं। और पूरे बाकरगंज की दुकान आज बंद है। यहाँ पर जितने भी व्यापारी संघ है वो उनके व्यापारी संघ यहाँ पर विरोध जता रहे हैं इसलिए कि जो कन्हैया इंटरप्राइजेज के जो मालिक थे, क्या नाम था मालिक का? मनोज कुमार। कन्हैया इंटरप्राइजेज के जो मालिक मनोज कुमार थे, जब घर से दुकान के लिए, अपने दुकान खोलने के लिए आते हैं, इसी बीच में अपराधियों के द्वारा उनको गोली से मार दिया जाता है। आप देख रहे हैं पूरा भीड़ है, उनके सपोर्ट में खड़े हैं कि उनको न्याय के लिए खड़े हैं और विरोध जता रहे हैं कि कैसे पटना में अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सुबह 9 बजे लोग घर से निकलते हैं और उसी बीच में मार देते हैं। हम उनके कुछ जो कलीग हैं, उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्त हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या आप जानते थे मनोज को? हाँ बिल्कुल, बहुत लड़का था मनोज? बहुत अच्छे क्लोजली व्यक्ति थे, एकदम हंसमुख विचार की धारा के थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत दुखद न्यूज़ है, सुन के बहुत शॉकिंग हुआ हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों ने दुकान बंद किया है आज और ये बहुत बुरा लग रहा है कि उनका आकस्मिक निधन हो गया, मर्डर हो गया, ये बहुत बुरा लग रहा है और इसके लिए हम लोग बहुत दुकानदारों में शोक व्याप्त है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उसके लिए रोष व्याप्त है कि सरकार ऐसे ऐसे क्रिमिनल को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे इन लोगों को। जी क्या कहेंगे बाबा, ये बाकरगंज में इस तरह से इससे पहले भी घटना हुई थी क्या? नहीं, ये पहली घटना है जो बाकरगंज के व्यापारी को ऐसे मारा? पहली घटना है। पहली घटना। ये बताइए मनोज जी जो है आप उनको पहचानते थे? अरे हमारे मित्र थे, हमारे मंडी के बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र उनका 32-33। लड़का युवा ही था वो? मतलब युवा क्या, ठीक थे, पारिवारिक बाल बच्चेदार थे, सब कुछ था उनके पास। सब कुछ। हाँ। कितने बच्चे रहेंगे उनके? बच्चे शायद 2 बच्चे हैं, 3 हाँ 2 या 3 बच्चे हैं। 2-3 बच्चे? हाँ 2-3 बच्चे। अच्छा, ये बताइए कि इनका कोई अपराधी नहीं, किसी से कोई उनका लफड़ा नहीं था। बहुत सामाजिक आदमी थे, बिल्कुल सामाजिक आदमी थे और जब वो हमारे मार्केट में घुसते थे तो सबके साथ हंसते बोलते आते थे, कैसे हैं, क्या हाल है, बढ़िया है। हाँ, सबका खातिर लेते हैं? सबका। कैसे, मतलब कितने बजे की घटना है ये घटना 11 बजे की घटना है। हाँ, ये हमारे मंडी में, मतलब हाँ 11 बजे मंडी में जैसे ही हमारे इन कर रहे थे, मतलब कॉर्नर है हमारी बाकरगंज की जो कॉर्नर है अंदर घुसने की, वहीं कॉर्नर पर ही मारा गया उनको। इस कॉर्नर पे मारा? हाँ, इस मतलब नाला रोड के पास। हाँ नाला रोड के पास मारा गया। अच्छा, ये बताइए कि जो गोली जो उनको लगी है, कहाँ लगी है, ये पता है आप लोग को? नहीं, गोली तो इस हिसाब से मारी गई कि वो बचे नहीं। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली मारी गई। 4 गोलियां मारी गई कि वो स्पॉट पर डेथ कर जाए, मतलब बचे नहीं। ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल किलर ही। बिल्कुल 100% वही है। अच्छा, जहाँ पर गोली लगी है वहाँ पर तो जो पटना शहर है, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, पुलिस की गश्ती चलती रहती है, इस बीच में वहाँ पर आसपास में कोई पुलिस नहीं? कोई पुलिस नहीं था, कोई पुलिस नहीं था। अभी तो कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अपना एसोसिएशन जो भी बाकरगंज के जितने हम लोग हैं व्यापारी हैं, हम लोग मंडी को बंद किए हैं, मार्केट बंद करके हम लोग शांतिपूर्वक बंद करके और PMCH गए हैं। कुछ लोग PMCH हैं, कुछ लोग हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पोस्टमार्टम चल रही है? हाँ, पोस्टमार्टम चल रही है। पोस्टमार्टम। 2 बच्चे के पिता थे वो? हाँ, 2 बच्चे। क्या कहेंगे? और कहेंगे कि बहुत सभ्य आदमी थे, वो मिलनसार थे, हम लोगों के बीच रहने वाले थे और मतलब इस क्षति को पूर्ति कर पाना हम लोगों व्यापारी लोगों के लिए बहुत मतलब मुश्किल। इस अपराध पर क्या कहेंगे? पटना में इस तरह का अपराध बेलगाम अपराध हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे इसमें, हम लोग क्या कहेंगे? आप तो मीडिया वाले हैं, आप स्वयं आप तो डेली तहकीकात कर रहे हैं,
हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है। और जल्द से जल्द अगर इसका कार्रवाई नहीं हो, निदान नहीं निकलेगा तो हम लोग मैंने आगे के लिए सोचेंगे। बैठे नहीं रहेंगे चुपचाप। जल्द सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उनका जो भी मतलब घटना घटा है उनका कुछ न कुछ बढ़िया से कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई नहीं होगा, शांतिपूर्वक अभी हम लोग हैं, शांतिपूर्वक हैं, कार्रवाई नहीं होगा तो अशांतिपूर्वक हम लोग आ जाएंगे। मतलब सरकार के विरोध में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं जाएंगे, शासन के विरोध काहे नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार सारा काम चौपट कर दिए हैं, कोई बेलगाम एकदम है, जहाँ मन तहाँ मर्डर हो रहा है। एक दुकानदार था, बताइए इनका छोटा छोटा बाल बच्चा को कौन देखने वाला है कोई देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला है। शांति। भाई कितने थे? भाई कितने थे भैया? 2 भाई थे। बड़े थे या छोटे थे? ये छोटे भाई थे, ये छोटे भाई थे। अब सोचिए, चलिए भाई की तो बात अलग है, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार और बच्चे का घर कैसे? सब छोटे छोटे, घर कैसे चलेगा? भूखे मरेगा वो सब, भूखे मरेगा वो सब। क्या करेगा? कमाने वाला आदमी के शटर लगी, आप कब शटर खुलेगा कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि आप टीका लगाए हुए चंदा, जिस समय लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर जाते हैं उस समय लोग अपराधी करते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं। यही कहेंगे कि इस सरकार बेकार हो गई है, ये बेलगाम हो गई है। दिन दहाड़े सबका हत्या हो रहा है और ये एक सभ्य आदमी थे और ऐसे घटना में कारण क्या हो सकता है? कुछ अंदाजा? इनसे कुछ मुआवजा, वो रेंशन तो नहीं मांग रहे थे? ऐसी तो कोई बात मुझे नहीं लगती है। ये बहुत सभ्य आदमी थे। अब इनकी पुरानी दुश्मनी है, वो तो हम लोग अंदर की बात नहीं जानते हैं, लेकिन जो है फिर भी जो है इसमें सरकार को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो सारा दुकानदार एक होकर के फिर आगे का कार्यक्रम जी हाँ। देखिए, ये व्यापारी संघ है, मैं ऑन स्पॉट भी जाऊंगा जहां पर ये घटना घटी है। और ये बाकरगंज का व्यापारी संघ का यूनिटी आप देख सकते हैं कि कन्हैया इंटरप्राइजेज के मालिक मनोज जी को जब वो घर से दुकान के लिए आते हैं, अपने धंधे पानी के लिए, अपने व्यापार करने के लिए, अपने दुकान को खोलने के लिए, तो उनको पता नहीं होता है कि आज दुकान मेरी खुलेगी कि नहीं खुलेगी। साथ साथ आज के बाद ये दुकान कब खुलेगी ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पटना में जो अपराधी का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, पटना में जो अपराधी का मनोबल बढ़ा है, यहाँ से गांधी मैदान इतना पॉश इलाका है, गांधी मैदान के एरिया में है, इतने सिक्योरिटी यहाँ पर है। यहाँ पर सभी आला अधिकारी जो है यहीं आसपास में बैठते हैं। मात्र 500,000 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आला कमान, जितने भी डीजी डीआईजी सारे लोग बैठते हैं। सीसीटीवी कैमरा से पूरा लैस कर दिया गया है पूरा पटना को। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा किस काम का, जब अपराधी दिन दहाड़े दिन के 10 से 11 के बीच में लोगों के बीच में पुलिस के छत्र छाया ही कहिए, उसके छत्र छाया के अंदर अपराधी गोली मार के चले जाते हैं और एक व्यापारी की जान चली जाती है। और दो बच्चा जो अपने पिता बिना बाप का हो जाता है और एक विधवा बन जाती है, और एक बाप माँ भी अपने पुत्र विहीन हो जाते हैं। ये पटना का हकीकत है, अपराधियों का मनोबल। पटना एसपी से यही कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पटना एसपी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। आप नहीं कार्रवाई, ये लोग नारा लगा करके पुलिस प्रशासन हाय हाय, और पुलिस प्रशासन हाय हाय बोलने का एक मजबूरी नहीं है, बल्कि ये घटना को देख करके अपराधियों के द्वारा जो अपराध किया गया उस अपराध को अंकुश लगाने के लिए ये लोग पुलिस प्रशासन की हाय हाय कर रहे हैं। तो वाजिब है पुलिस प्रशासन हाय हाय इसलिए होगा कि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि 500,000 मीटर की दूरी पे यहाँ पर पुलिस प्रशासन, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सभी लोग रहते हैं। उसके बाद भी अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।